जी, तो आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। नॉर्मली जब भी हम क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक फ़ियर आ जाता है कि ये तो बड़ी कॉस्टली चीज़ है, इसके ऊपर तो बहुत सारे चार्जेस पड़ते हैं, ये तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इससे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, बल्कि इसके ऊपर आप रिवार्ड भी अर्न कर सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से चार्जेस हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस हवाले से नॉर्मली 4 तरह के चार्जेस होते हैं जब क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं। या तो प्रोसेसिंग फ़ी होगी कि जो कोई वन टाइम जब आप कार्ड इशू करवाते हैं उस टाइम पे आपको लगेंगे। दूसरा एनुअल चार्जेस हो सकते हैं कि उसकी जो सालाना फ़ीस है वो होगी। तीसरा फिर लेट पेमेंट चार्जेस हो सकते हैं। चौथा फिर ये होता है कि मार्कअप आपको देना पड़ता है। लेकिन आप इन चारों से बच सकते हैं जिनकी हमने अभी बात की, कि आप चारों से बच जाएं और रिवार्ड्स भी आप इसके ऊपर विन कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? मुख्तलिफ बैंक्स का प्रोसीजर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। कुछ बैंक्स हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ी है और वो लेते हैं। एनुअल चार्जेस भी कुछ बैंक्स के होंगे, लेकिन मैं आपसे मेजर जो बैंक इस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट में उसका एक बहुत बड़ा शेयर है, सिर्फ उसके डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि सब की अगर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बैंक अल-फलाह को ले रहा हूँ। जब भी आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो बैंक अल-फलाह में कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाती जी। कुछ अर्सा पहले तक तो बिल्कुल ही फ्री था, अब भी इन्होंने इसके ऊपर एनुअल चार्जेस लगा दिए हैं। प्रोसेसिंग फ़ी तो वैसे ही नहीं है। एनुअल चार्जेस भी आपको रिवर्स हो सकते हैं। अगर इसकी 2-3 कैटेगरीज़ होती हैं कार्ड्स की, उनकी लिमिट के लिहाज से, आपकी इनकम के लिहाज से, और इस लिहाज से उनके चार्जेस जो हैं तकरीबन 2500 से शुरू होकर 10,000 तक जाते हैं। ये कार्ड की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्लासिक है तो उसके चार्जेस 2000 प्लस FAD हो जाएगा। इस तरह से गोल्ड के 5000 प्लस के करीब चार्जेस होते हैं और प्लाटीनम के 10,000 के करीब चार्जेस हैं। लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आप विदिन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने के अंदर आप सर्टन अमाउंट बताई जाती है, जैसे मैं अगर गोल्ड की बात करूं कि 35,000 की शॉपिंग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे कि मैंने इतनी अमाउंट की शॉपिंग कर ली है जो कि आपने कही थी, वो जो लेटर आपको मिलेगा उसके अंदर मेंशन होगा, तो वो आपके चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे जो बैंक ने काटे होंगे। अब इसके बाद आपका सवाल ये हो सकता है कि जब 35,000 की शॉपिंग कर लेंगे तो इसके ऊपर मार्कअप हम देंगे। ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उससे भी आप कैसे बच सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस आ रहा है, ये तो पेनल्टी है। अगर आप टाइमली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसको टाइमली पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको लेट पेमेंट चार्जेस पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो नाम से ज़ाहिर है कि लेट करेंगे पेमेंट तो तब भी चार्जेस पड़ेंगे। और मार्कअप, इससे भी आप बच सकते हैं। ये मार्कअप और प्लस जो आपने ये शॉपिंग की, दोनों का मैं आपको सलूशन बताता हूँ कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। 2 चीज़ें इसमें होंगी, एक तो बिलिंग डेट होगी जिसको स्टेटमेंट डेट भी कहा जाता है, और दूसरा फिर पेमेंट ड्यू डेट होगी, क्योंकि ये बैंक का लोन है, लिमिट आपको मिली हुई है, आपका अपना पैसा नहीं है, बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप इन 2 डेट्स को समझ जाएंगे ना तो आप ये जो मार्कअप प्लस जो शॉपिंग आपने की है इनके ऊपर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पे करने से आप बच सकते हैं। अब बिलिंग डेट क्या होती है, ये हर किसी की डिफरेंट हो सकती है कि आपने कार्ड आपके पास आया, आपने एक्टिवेट करवा लिया, आपने शॉपिंग कर ली। अब फॉर एग्जांपल आपकी बिलिंग डेट है 10, हर महीने की 10, और ये आपकी सेम ही रहती है कि आप हर महीने की 10 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, यानी 10th या इससे पीछे नेक्स्ट जो लास्ट 11th डेट थी उससे लेके 10th तक आपने जितनी भी उसमें शॉपिंग की होगी या कार्ड को यूज़ किया होगा उसकी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने ये मैंने 35,000 का, आपने 40,000 या 25,000 जितना भी है आपने यूज़ किया, वो आपके पास आ जाएगा। और ड्यू डेट एक आ जाएगी, वो जो भी आपकी बिलिंग डेट होगी उसके तकरीबन 21 डेज़ का टाइम देता है बैंक, इसके अंदर आपने वो पे करना है। अब बिलिंग डेट है आपकी 10 हर महीने की,
तो इस लिहाज से आपकी जो ड्यू डेट आएगी वो तकरीबन 31 बनेगी, और अगर 30th का मंथ है तो फिर वो आगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। आपने अगर उस डेट तक यानी कि 31 या फर्स्ट होगी जो उससे नेक्स्ट मंथ की, उस तक आपने पे करेंगे तो आप पूरे के पूरी अमाउंट पे करेंगे। अगर आपने 35,000 यूज़ किया था तो एक भी रुपया एक्स्ट्रा आप उसको पे नहीं करेंगे, और अगर 25,000 है तो वो आप पे कर देंगे। नॉट अ सिंगल पेनी, आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे, आप उतनी की उतनी अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, बल्कि रिवार्ड्स ज़रूर मिलेंगे। रिवार्ड्स क्या होते हैं कि 50 रुपये की जो यूजेज है उसके ऊपर एक ऑर्बिट आपको मिलता है। अल-फलाह में एक कंसेप्ट चलता है ऑर्बिट्स का। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये ऑर्बिट क्या चीज़ है। एक्चुअली एक ऑर्बिट जो है ना 1 रुपये के बराबर होता है, यानी 50 रुपये आपने शॉपिंग की, 1 रुपया आपको रिवार्ड मिल गया, ऑर्बिट आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी अमाउंट यूज़ की थी 35,000, आपने 35 का 35 ही डिपॉजिट करवाया है, 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन बैंक ने वो कार्ड यूज़ करने पे आपको पर 50 रुपये एक ऑर्बिट दे रहा है, तो इस 35,000 को आप 50 पे डिवाइड कर लेंगे, उतने ऑर्बिट्स आपको मिल जाएंगे, और ये ऑर्बिट्स आपके रिवार्ड्स हैं। इन रिवार्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल का लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में हुआ क्या कि आपके जो प्रोसेसिंग फ़ी या एनुअल चार्जेस थे वो भी रिवर्स हो गई, और प्लस आपको ये रिवार्ड भी मिल गया, तो आपने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये LPC या लेट पेमेंट चार्जेस हैं या मार्कअप है, ये कब लगता है? ये तब लगेगा, अच्छा इसमें भी बैंक आपके लिए एक आसानी कर देता है। अब जब आप आसानी की तरफ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बैंक आपकी फैसिलिटी दे रहा है, उसके ऊपर वो चार्ज भी करेगा। बेसिकली तो ये तकरीबन 50 डेज़ हैं। आप कैसे 50 डेज़ इंजॉय कर सकते हैं, ये चीज़ आप एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आपकी बिलिंग डेट 10 है किसी भी महीने की, आप 11th को अगर वो कार्ड यूज़ कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप उससे जो नेक्स्ट मंथ की होगी 10th, उसमें वो ट्रांजैक्शन आएगी, और उससे फिर आगे 21 डेज़ के बाद आपने वो पे करना है। तो ये तकरीबन 50 डेज़ बन जाते हैं जो आपने यूज़ कर लिए, लेकिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप जैसे 10th को ही कार्ड यूज़ कर लेंगे, 10th को ही शॉपिंग कर लेंगे, तो फिर सिर्फ आपको 21 डेज़ मिलेंगे, क्योंकि वो उस बिलिंग डेट में वो आ जाएगा, तो उस ड्यू डेट को आपको पे करना होगा। ये आपकी थोड़ा टेक्निकल, ये 2-3 पॉइंट्स आप ज़हन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप 40 से 50 डेज़ पैसा यूज़ करते हैं और 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आपको होता, लेकिन आप रिवार्ड्स विन कर जाते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस आपको तब पड़ेंगे कि ड्यू डेट आपकी गुजर गई और आपने पैसे जमा नहीं करवाए, फिर आपको ये दोनों चीज़ें पड़ जाएंगी। लेट पेमेंट भी पड़ेगा और फिर मार्कअप भी आपको लगेगा। और फिर मार्कअप कब से लगेगा, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि अब जो है ना फर्स्ट से आगे, क्योंकि 31 आपकी ड्यू डेट थी, इससे आगे आपको मार्कअप लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई तो फिर जिस दिन से आपने बैंक का पैसा यूज़ किया है उसी दिन से आपको वो मार्कअप लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़हन में रखना है कि आपने इसको लेट नहीं करना, और अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट जमा करवा रहे हैं, ना लेट पेमेंट ना मार्कअप, कुछ भी नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब इसमें एक और इशू आ जाता है कि आपने वो 35,000, 40,000 या 1 लाख जितनी भी अमाउंट है आपने वो यूज़ कर ली, ड्यू डेट आ गई और आपके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे, तो इसमें भी बैंक आपको एक ऑप्शन देता है ताकि आप लेट पेमेंट चार्जेस से बच सकें। वो बैंक क्या कहता है कि आप, इसमें एक टर्म यूज़ होती है मिनिमम अमाउंट या मिनिमम पेमेंट। आपने जितना पैसा यूज़ किया हुआ है उसका तकरीबन 5% मिनिमम पेमेंट बैंक कहता है जी सिर्फ 5,000। अगर लाख रुपया यूज़ किया हुआ है तो बैंक कहता है सिर्फ 5,000 आप जमा करवा दें, आप डिफ़ॉल्ट में भी नहीं जाएंगे, आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे, इन दोनों चीज़ों से आप बच जाएंगे। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर फिर आपको मार्कअप पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं और ड्यू डेट में
जितनी भी अमाउंट मेरी आउटस्टैंड करती है उसको आप पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप बैंक को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और अगर आप के पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे सारे, उसकी भी एक आसानी होती है। आप एक दफ़ा वो पूरी की पूरी अमाउंट एक दिन जमा करवा दें, आपका एक दफ़ा बिल पे हो गया, और नेक्स्ट डे में आप वो पैसा फिर यूज़ कर लें। उसके बाद फिर अगली पेमेंट ड्यू डेट तक आपको फिर टाइम मिल जाएगा। तो इससे भी आप मार्कअप से भी बच जाएंगे और लेट पेमेंट चार्जेस से भी बच जाएंगे। तो ये 3-4 जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए बगैर इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि इससे कैश विड्रॉ नहीं करना क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि जब आप कैश विड्रॉ करेंगे फिर उसी दिन से आपको कैश विड्रॉल चार्जेस भी पड़ जाएंगे और उसी दिन से मार्कअप भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये आपने चीज़ करनी है कि कैश विड्रॉ जो है ना, इसको नहीं करना। इसको सिर्फ आप शॉपिंग के लिए पॉस के ऊपर यूज़ करेंगे। पॉस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जितने बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे ये मशीन पड़ी होती है, आप उसे शॉपिंग कर लें। तो इन अगर पॉइंट्स को आप समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से इसके यूजेज को समझ जाएंगे और आप एक्स्ट्रा चार्जेस से